वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का आपका जो पेपर होने वाला है 10 दिसंबर को, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके जो आने वाले पेपर हैं उनके वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर होने वाला है। पूर्णांक आपका 75 नंबर का होने वाला है। समय आपको 3 घंटे का यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। निर्देश आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपके निर्देश दे रखे हैं, 5 निर्देश, आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स आपका जो पेपर है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं इसका। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है इसके? ए ऑप्शन है इसका प्रशांत महासागर, बा ऑप्शन है इसका हिंद महासागर, सा ऑप्शन है इसका अरब सागर, और चौथा है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, तो देखिए भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार से है। तो आपका दक्षिण यानी कि नीचे की यहाँ पे जो जगह है आपकी तमिलनाडु, यहाँ पे आपका हिंद महासागर है। ठीक है, अगर आपसे पूछे जाए कि आपका पश्चिम में कौन सा महासागर है, तो ये आपका अरब सागर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर पूछा जाए आपसे पूर्व में कौन सा है, तो यहाँ पे आपका जाएगा कौन सा, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया आपसे भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, तो आपके दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। अगला देखते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, आ ऑप्शन है इसका गोदावरी, बा वाला है इसका कावेरी, सा ऑप्शन है इसका कृष्णा, और दा ऑप्शन आपका वेनगंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या जाएगा? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, तो कावेरी। ठीक है, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो बा वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी, आपको बताना है। ठीक है, आ ऑप्शन है इसका 1780 ईस्वी, बा वाला ऑप्शन है इसका 1890 ईस्वी, सा ऑप्शन है इसका 1789 ईस्वी, और दा ऑप्शन है इसका 1960 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी, तो ये आपकी आरंभ हुई थी 1789 ईस्वी में। ठीक है, सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्या है, चौथा। हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था, तो आपको ऑप्शन आपके दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं बता देता हूं। हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री था हालमार साख्त। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। अगला देखते हैं पांचवा। लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, ए ऑप्शन है इसका धन बल, बी ऑप्शन है इसका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, सा वाला ऑप्शन है इसका अशिक्षा, और दा वाला ऑप्शन है इसका निरंकुशता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या जाएगा? लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? लोकतंत्र के लिए आवश्यक है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ठीक है, बा वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है? ठीक है, ये आपको बताना है। आ ऑप्शन है इसका यंत्र, बा वाला ऑप्शन है इसका कंप्यूटर, सा वाला ऑप्शन है इसका भूमि, और दा ऑप्शन है इसका उपरोक्त सभी। तो इनमें से जो सभी दे रखे हैं यानी कि यंत्र भी है, कंप्यूटर भी है और भूमि, ये तीनों ही आपके स्थायी पूंजी है। तो इसलिए उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दा वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट जो सही विकल्प हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? भारत की भूमि का क्षेत्रफल रिक्त स्थान वर्ग किलोमीटर है। तो भारत की जो भूमि है उसका क्षेत्रफल होता है 32,87,263। ये आपको याद रखना है। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आप अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए। ये आपको परीक्षा में ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दूसरा क्या है आपका? लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना रिक्त स्थान कहलाता है। तो जब कोई लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसता है तो उसे हम कहते हैं प्रवास। ठीक है, प्रवासी तो उस इंसान को कहते हैं हम, और जो बसना वो कहलाता है आपका प्रवासन भी लिख सकते हैं आप, प्रवास भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रवासन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। अगला क्या है? तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, रिक्त स्थान पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी नामक पुस्तक है, क्या है? द सोशल। ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है,
द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी पुस्तक है उसे क्रांति का बाइबल कहा जाता है। अगला क्या है, चौथा क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये आपका 5 वर्ष का होता है, आप सभी को पता है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ठीक है, 5 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्या है, पांचवा क्वेश्चन है आपका, भारत में वोट डालने की उम्र क्या है? तो आप भारत में वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तो आपको वोट डालने की इजाज़त यानी कि अनुमति हो जाएगी, ठीक है। 18 वर्ष के आप हो जाएंगे तो आपको वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो भारत में वोट डालने की उम्र क्या है? 18 वर्ष है, ठीक है। अगला क्या है, छठा क्वेश्चन, लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह रिक्त स्थान प्रदान करता है। तो आप सभी को पता होगा, ये लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग प्रदान करता है। कौन? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमिटी, चुनाव आयोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, चुनाव आयोग। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान जो आपके 6 नंबर के पूछे गए हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपका, सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है। चलिए, पहला क्या है, भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। बिल्कुल सत्य बात है ये, ठीक है, सत्य आ जाएगा। पहले में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सत्य। भारत जो दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है, बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा क्या है आपका, रूस में सामूहिक खेती को कोलकोच कहा जाता है। नहीं, ये गलत बात है आपकी, इसमें आपका असत्य आ जाएगा, ठीक है, असत्य। दूसरे में आपका असत्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, तीसरा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये बिल्कुल करेक्ट बात है आपकी, इसमें आपका सत्य राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, सत्य। तीसरे में आपका सत्य आ जाएगा। चौथा क्या है, लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है। ये भी बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है, ये इसमें भी आपका राइट आंसर सत्य आ जाएगा, ठीक है, सत्य इसका राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्या है, पांचवा, भारत में आम चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होता है। बिल्कुल ये भी आपकी सत्य बात है, ठीक है, इसमें भी आपका सत्य आ जाएगा, सत्य इसका राइट आंसर आने वाला है। छठा क्या है, उत्पादन भूमि श्रम और पूंजी उत्पादन के कारक है। ये भी बिल्कुल आपका सत्य होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सत्य असत्य हो जाएंगे। जो आपके सत्य असत्य दे रखे हैं उनमें केवल दूसरा वाला जो क्वेश्चन है आपका उसमें असत्य आएगा, बाकी जो आपके 5 है उनमें आपका सत्य आ जाएगा, ठीक है। दूसरे में केवल असत्य आएगा और बाकी सब में आपका सत्य आने वाला है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी बनाइए, स्तंभ आ को स्तंभ बा से मैच करना है, ठीक है। चलिए, मैच कर लेते हैं सही जोड़ी। पहला क्या है, पहला है आपका प्राकृतिक संसाधन। तो इसको आपको कहीं से मैच करना है? भूमि से। किससे मैच करना है? भूमि से। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन कैसा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता था, तो इसमें आपका प्राथमिक क्षेत्रक आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो इसको आपको ई वाला जो ऑप्शन है आपका संविधान सभा के अध्यक्ष, इससे मैच करना है। ड्यूमा, ड्यूमा को आपको कहीं से मैच करना है? ड्यूमा को आपको मैच करना है, रूस की संसद को हम क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। गेस्टापो, इसको कहीं से मैच करना है? गुप्तचर सेवा, गुप्तचर सेवा को क्या कहा जाता है? गेस्टापो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी 6 नंबर की जो सही जोड़ी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए देख लेते हैं इनको। पहला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा उसको मैं 50 रुपये मेरी ओर से फोन पे करने वाला हूं। तो आप जल्दी जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बता दीजिए। दूसरा क्या है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध आप सभी को पता है ये महानदी पर बना है। कौन सी नदी? महानदी, ठीक है, महानदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्या है, तीसरा, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। प्रमुख सहायक नदियों में आप कौन सी भी लिख सकते हैं। घाघरा इसमें आ सकता है आपका। दूसरा क्या आ सकता है, गंडक, ये भी गंगा नदी की सहायक नदी है, गंडक। और क्या लिख सकते हैं आप? और लिख सकते हैं इसमें कोसी नदी, ठीक है, ये बिहार की शोक इसे माना जाता है, कोसी नदी को गंगा की सहायक नदी है। और क्या लिख सकते हैं आप? सोन लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। तो मैंने आपको 4 बता दिए, आप कोई से भी 2 इसमें से लिख सकते हैं, घाघरा, गंडक, कोसी या फिर सोन। अगला क्या है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो यहाँ पे दे रखा है आपका गुजरात, ठीक है। गुजरात जो आपका राज्य है वो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य हो जाएगा, ठीक है। गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्या है, 5वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसे वोल्शेविक क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। कौन सी क्रांति? बोल्शेविक क्रांति, ठीक है, वोल्शेविक भी आप लिख सकते हैं, वोल्शेविक, वोल्शेविक क्रांति, ठीक है।
इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है, बोल्शेविक क्रांति। नेक्स्ट क्या है आपका, छठा क्वेश्चन है आपका, पालमपुर में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पालमपुर में सिंचाई का मुख्य कारण है कुएं। ठीक है, कुएं, कुएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे करा दिए हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, चलिए भाई, प्रश्न 6 आपकी स्क्रीन पर है। इन क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए ताकि आपको इनके आंसर प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला छठा क्वेश्चन क्या है आपका, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, प्रश्न 6 से प्रश्न 17 तक। ठीक है, चलिए इनको पहले अपन देख लेते हैं, देन इनके आंसर्स मैं आपको बताने वाला हूं। प्रश्न 6, प्रश्न 6 क्या है आपका, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। इसका अथवा क्या है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम आपको बताना है। ठीक है, अगला 7वां क्वेश्चन क्या है आपका, भारत को विश्व में किन किन नाम से जाना जाता है। इसका अथवा क्या है, अफवाह तंत्र से क्या आशय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किन्हीं 2 प्रमुख झीलों के नाम बताइए। इसका अथवा क्या है, फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन कौन से 3 सिद्धांत दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नवा जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसका अथवा क्या है, मौसम और जलवायु में कोई 2 अंतर लिखिए। नेक्स्ट 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, आतंक का राज किसे कहते हैं। इसका अथवा क्या है, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज को कितने वर्गों में बंटा था। ठीक है, तो ये 10वें का अथवा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था। इसका अथवा क्या है, द्वितीय इंटरनेशनल क्या था। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 12वां है आपका, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। इसका अथवा क्या है, संविधान सभा क्या है। अगला क्या है आपका, पंथ निरपेक्ष क्या है, और इसका अथवा क्या पूछा गया है, आम चुनाव क्या है। प्रश्न 13वां, प्रश्न 14वां आता है आपका, कार्यशील पूंजी से आपका क्या तात्पर्य है, और इसका अथवा क्या है, पालमपुर गांव के विकास तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 15 आता है आपका, रबी और खरीफ की फसल में कोई 2 अंतर आपको बताना है। इसका अथवा वाला क्वेश्चन क्या है, मानव पूंजी अन्य संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ है, लिखिए। ठीक है, ये इसका अथवा वाला हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16वां आता है आपका, संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार उत्पादन की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। इसका अथवा क्या है, मतदान सूची क्या होती है, लिखिए। ठीक है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न क्रमांक 17वां, ये 2 नंबर वाला लास्ट प्रश्न है, आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर है, लिखिए। और इसका अथवा क्या है, सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम आपको बताना है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 17 तक जो आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन से, चलिए इनके आंसर्स अपन देख लेते हैं। चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम आपको लिखना था। दिल्ली हो जाएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ठीक है, तो ये आपके जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसका अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा आपकी स्क्रीन पर है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ये आपके भारत के पड़ोसी देश हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है, तो यहाँ पे लिखे हैं, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा आपकी स्क्रीन पर है, ये आप इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इसको अच्छी तरह से याद करते जाइए, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत की प्रमुख झीलें आपको बतानी थी, तो ये प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर है, यहाँ पे 4 दे रखी है, आप कोई सी भी 2 याद कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा आपकी स्क्रीन पर है, फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को 3 सिद्धांत दिए हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारत की जलवायु को मुख्य रूप से 3 कारक प्रभावित करते हैं, अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवने। ये आपका प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा जो आपसे पूछा गया था, मौसम एवं जलवायु में कोई 2 अंतर लिखिए, तो यहाँ पे मैंने आपको 4 दे दिए हैं, आप कोई से भी 2 याद कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग जो आपको अच्छे लगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 11 आता है आपका, मार्क्स का मानना था कि इतिहास पूंजी के मालिकों, ये आपका प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो जाएगा। 11वें का अथवा आपकी स्क्रीन पर है, द्वितीय इंटरनेशनल क्या है, ये आपका 11वां का अथवा हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेते जाइए इनके और इनको याद करते जाइए आप। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, ये हो जाएगा आपका 12वें का उत्तर।
12वें का अथवा, 12वें का अथवा का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13, प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर जो है आपकी स्क्रीन पर है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर है। इसका अथवा वाला आंसर ये यहाँ पे रहा। ठीक है, देखिए मैंने आपको अथवा वाले भी बताए हैं, ताकि कोई बच्चा अगर सोच रहा हो कि हमें ऊपर वाला नहीं करना तो वो अथवा वाला भी कर सकता है। तो ये बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। तो आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले यहाँ पे मिलती रहे। प्रश्न क्रमांक 13वें का अथवा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14वें का आंसर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 14वें का अथवा आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, 14वें का अथवा ये वाला आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15, रबी एवं खरीफ की फसलों में कोई 2 अंतर आपको लिखने थे, मैंने आपको यहाँ पे 3 दे दिए हैं, आप कोई से भी 2 याद कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 15वें का अथवा आपकी स्क्रीन पर है, ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 15 के अथवा का आंसर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16 आपकी स्क्रीन पर है, व्यक्तियों के काम की गुणवत्ता में सुधार होता है, ये वाला, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 16वें के अथवा का आंसर जो है आपकी स्क्रीन पर है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 16वें का उत्तर। ठीक है, दिए जाए तक आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 17, आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया में अंतर, ये आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, और इसका अथवा वाला जो है, भारत के सबसे गरीब राज्य ये यहाँ पे दे रखा है, छत्तीसगढ़, झारखंड और मणिपुर। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17वें का अथवा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न 6 से प्रश्न 17 तक मैंने आपको कंप्लीट एक एक क्वेश्चन और उसके अथवा वाले का आंसर भी दे दिया है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 आपकी स्क्रीन पर है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा क्या है? हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने से कोई 3 लाभ बताइए। ठीक है, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 19 क्या है? वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। इसका अथवा क्या है? वैज्ञानिकी वनिकी की नई योजना के अंतर्गत क्या नए कदम उठाए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्रमांक 20 आपकी स्क्रीन पर है, आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों में कैसे वर्गीकृत किया जाता है? प्रत्येक क्षेत्र का एक उदाहरण आपको लिखना है, और इसका अथवा वाला, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है, समझाकर आपको लिखना है। ठीक है, यह हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, ये आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 21 क्या है? लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। इसका अथवा क्या है? भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? ठीक है, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 22वां क्या है? लोकतंत्र में चुनावों की जरूरत क्यों है, लिखिए। और इसका अथवा क्या है? आचार संहिता क्या है, समझाकर आपको लिखना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 23वां और अंतिम आता है आपका, भारत के सीमाकर मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, इन सभी को आपको मानचित्र में दर्शाना है। भारत का नक्शा आपको परीक्षा में मिलेगा। ठीक है, इसको जो आपके ये पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे कि अरावली श्रेणी हो गया, पूर्वी घाट, विंध्य श्रेणी, मैकाल श्रृंखला, महानदी, ये जो आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको आपको भारत के नक्शे पर यहाँ पे दर्शाना है। चलिए भाई, तो इस प्रकार से मैंने क्लास 9th विषय सामाजिक विज्ञान जो आपका 10 दिसंबर को पेपर होने वाला है, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आपके बचे हुए पेपर हैं, चाहे वो आपका गणित का हो, संस्कृत, विज्ञान, जो आपके इंग्लिश, ये 4 पेपर बचे हुए हैं, इनके वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले पेपर में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।